दिल्ली एनसीआर के बिल्डर्स और बैंकों के बीच गठजोड़ के कारण मझधार में फंसे हजारों फ्लैट खरीदारों के दर्द पर सुप्रीम कोर्ट ने मरहम लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर में बिल्डर और बैंक के सिंडिकेट की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो से प्रस्ताव मांगा है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सीबीआई से कहा है कि 2 हफ्ते में बताए कि जांच कैसे करेंगे। सीबीआई की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि इस काम का दायरा काफी बड़ा होगा। एएसजी ने सुझाव दिया है कि शुरुआत में ग्रेटर नोएडा के 1-2 प्रोजेक्ट की जांच की जा सकती है। गोविंद जी, मैं समझना चाहता हूं कि जिस तरह से कोर्ट की जो टिप्पणी है बेहद सख्त टिप्पणी है और ख़ास तौर पे जिस तरह से एक चेतावनी भी है उन लोगों के लिए जो कहा जा सकता है बैंकिंग और बिल्डर जो आपस में मिलकर के गठजोड़ चलाते हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटीशन आई थी जिसमें कि होम बायर्स की तरफ से एक पिटीशन डाला गया जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं होते हैं, बिल्डर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं और बैंक्स उनके खिलाफ एक्शन ले रही है। रिकवरी प्रोसीडिंग्स होती है अंडर सिक्योरिटाइजेशन एक्ट बिफोर डीआरटी। सो होम बायर्स ने ये बोला कि हमारी तो कोई गलती नहीं थी, हमने पैसे दे दिए, सब कुछ कर दिया, सारे पैसे टाइम पे दिए, घर नहीं मिला और बैंक भी हमारे पीछे पड़ी हुई है, अब हम क्या करें। तो कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ देते हुए ये बोला कि बैंक्स इस तरीके से ना करें और उन्होंने अल्टीमेटली एक इंटरिम ऑर्डर आदेश के तहत ये बोला कि बैंक्स उनके ऊपर कोई अनुचित कार्रवाई ना करे। जो रिसेंट टिप्पणी आई सुप्रीम कोर्ट द्वारा वो बेसिकली ये है कि कोर्ट ये जान के बहुत ही शॉक्ड थी कि जहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है, यहाँ जहाँ पे प्रोजेक्ट का स्टेटस ये था कि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुई, होम बायर्स ने अग्रीमेंट कर लिया, लोन ले लिया किसी बैंक से और ट्रापार्टाइट अग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो गई और बैंक ने जब सारे पैसे दे दिए तो होम बायर्स आज ईएमआई भी दे रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है किसी भी एक मध्यम वर्गीय या अपने घर का सपना रखने वाला किसी भी होम बायर के लिए। सो कोर्ट का बेसिकली यही उद्देश्य है कि कैसे होम बायर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए और उसके साथ साथ क्या गलत चीज़ें हुई हैं, जैसे अथॉरिटीज़ कि इतनी ज़्यादा ड्यू अमाउंट कैसे हो जाती हैं कि फ़्लैट्स का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है अगर फ्लैट्स बन भी गए। अथॉरिटीज़ किस तरीके से सारी चीज़ों को जानते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं करती है और उसी तरीके से कोर्ट का ये भी कथन था कि बैंक आखिर सारे पैसे कैसे दे देती है शुरू में ही और बैंक्स कोई एक्शन प्रमोटर के खिलाफ नहीं लेती है क्योंकि उनका तो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है होम बायर के साथ, वो चेस करेंगे होम बायर्स को क्योंकि पैसे होम बायर्स के नाम पे पर्टिकुलर फ्लैट के नाम पे रिलीज़ होते हैं जो फ्लैट रेडी नहीं है। अगर रेडी है भी तो उसमें ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, एमिनिटीज़ जो प्रॉमिस करी जाती हैं बिल्डर प्रमोटर द्वारा वो कभी बन नहीं पाता है और बिल्डर इंसॉल्वेंसी में चला जाता है और इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया काफ़ी लंबी चलती है। इस वजह से होम बायर्स के बीच में बड़ा एक निराशा और हताश होने वाला ये एक सिचुएशन था। बट आई थिंक जिस तरीके से कोर्ट्स ने इंटरवेंशन किया है रिसेंटली, दिस गिव्स एम्पल होप फॉर होम बायर्स कि अभी भी कोर्ट्स इस हमारे यहाँ होम बायर्स के इंटरेस्ट को इस तरीके से देख पा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय है। इस वजह से यहाँ से किसी भी तरीके का ऑर्डर आना या किसी भी तरीके की टिप्पणी आनी भी बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है होम बायर्स के इंटरेस्ट को ज़रूर प्रोटेक्ट किया जाएगा।